हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फिजिक्स के टॉपिक्स को और स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे पूरी सीरीज़ को। देखिए, स्टार्टिंग फिजिक्स का हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, साइंस से, क्योंकि साइंस के अंदर ही फिजिक्स जो है हमारा टॉपिक आता है। तो साइंस जो है वो साइंटिया नाम का जो शब्द है, मीन्स लैटिन शब्द है साइंटिया, यहाँ से साइंस की उत्पत्ति हुई है। मीन्स लैटिन शब्द साइंटिया से साइंस की उत्पत्ति हुई है और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, मीन्स जानकारी। तो हमारे भौतिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध मीन्स कोई भी घटना जो हो रही है हमारे भौतिक जीवन में, वो कब हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, तो क्रमबद्ध ज्ञान एक होगा, उसका सिस्टमेटिक नॉलेज उसका होगा, उसी को बोलते हैं साइंस, मीन्स विज्ञान। अब साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला नेचुरल साइंस मीन्स प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा फिजिकल साइंस। पहला तो प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, और दूसरा फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, जियोलॉजी और बॉटनी। जियोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान बोल सकते हैं, और बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। और फिजिकल साइंस को भी दो भागों में ये डिवाइड किया गया है, यहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं भौतिकी, और यहाँ से केमिस्ट्री मीन्स रसायन। और फिजिक्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स के यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, 8 भाग में विभाजित किया हुआ है भौतिकी को भी। पहला पार्ट जो है वो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी। दूसरा है साउंड मीन्स ध्वनि, हीट उष्मा, लाइट प्रकाश, करंट विद्युत धारा, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स मीन्स आधुनिक भौतिकी। तो ये सब 8 भाग में इसको हम लोग विभाजित किए हुए हैं। इन सभी भाग को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भौतिकी के जनक आपको मालूम होगा कौन है। भौतिकी के जनक सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन है। चलिए भौतिकी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का जन्मदाता बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है भौतिकी का जन्मदाता कौन है, तो सर आइजक न्यूटन। दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूटन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के समान है। न्यूटन ने बोला कि पृथ्वी जो है वो नारंगी के समान है, लेकिन जेम्स जीन नाम के एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया। पृथ्वी को नाशपाती के समान बताने वाला जेम्स जीन वैज्ञानिक था। अगला स्टेटमेंट न्यूटन ने क्या दिया कि मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में इसकी लहरों को देखता रहा। तो ये एक कथन जो है न्यूटन का ही है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कथन किसका है। यूरेका शब्द, यूरेका शब्द जो है आर्किमिडीज से संबंधित है। आर्किमिडीज ने यूरेका शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड मीन्स मौत के सौदागर की मौत। ये जो है डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबल से संबंधित है। अल्फ्रेड नोबल ने इस चीज़ को लिखा हुआ है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मौत के सौदागर की मौत। डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबल ने किया था, उससे ये संबंधित है। अगला पॉइंट फिजिक्स। फिजिक्स किसे बोलते हैं, भौतिकी किसको बोलते हैं। तो बोल सकते हैं आप कि द्रव्य मीन्स मैटर, वस्तु को बोलते हैं द्रव्य, और ऊर्जा मीन्स एनर्जी। के अध्ययन या इनके परस्पर संबंधों का अध्ययन।
या इनके बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। अगला पॉइंट है भौतिक राशि, या बोल सकते हैं राशि। राशि किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी संख्या या वैसी वस्तु जिसमें मात्रा हो जैसे जनसंख्या, आयु, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें बताना है यहाँ पे भौतिक राशि। भौतिक राशि भौतिक राशि किसे बोलते हैं? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भौतिकी के नियम को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, भौतिकी के नियम को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। उसी को बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, etc। इन सबको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनको इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं। यहाँ से बोल सकते हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और इसको स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि किसको बोलते हैं? तो जिसमें परिमाण मीन्स मात्रा और दिशा दोनों हो तथा वे त्रिभुज के योग नियम को प्रमाणित करें। सदिश राशि कहलाएगी। एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, और भी बहुत सारे हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ये सब भी आपका इसमें आ जाएंगे।
अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें केवल परिणाम हो, जिसमें केवल परिमाण मीन्स मात्रा हो, दिशा नहीं। जैसे दूरी, आप चले गए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसमें डायरेक्शन नहीं है। दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान, ये सब। देखिए तो सदिश वाले में जनरली क्या होता है, अगर वह है वह टर्म तो ये जनरली सदिश वाला होगा, और वह नहीं है तो वो अदिश वाला होगा। इस तरीके से फास्ट पहचानने का तरीका भी है, ठीक है। और सदिश और अदिश के स्पेशल हम लोग ये स्पेशल प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। दो सदिशों का गुणनफल डॉट प्रोडक्ट एक होता है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो उनका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सदिश और अदिश का प्रॉपर्टी। हालांकि अदिश का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सदिश का प्रॉपर्टी जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक में। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों का मापन। देखिए भौतिक राशियों को हम लोग कैसे मापते हैं, तो उनका एक यूनिट होगा मापने के लिए, कोई ना कोई एक मात्रक होगा। तो मापन के आधार पर, या बोल सकते हैं मात्रक के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला मूल मात्रक, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक या आधारी मात्रक भी उसको बोलते हैं, आधारी मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक किसको बोलते हैं? वैसे राशियां, वैसी भौतिक राशियां जो अपने मात्रक से स्वतंत्र होती हैं। जो अपने मात्रक से स्वतंत्र होती हैं मीन्स इनका मात्रक अपने आप में ही होगा, ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होंगे, जो अपने मात्रक से स्वतंत्र होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, इनकी संख्या जो है वो 7 है। इनकी संख्या 7 है, मूल मात्रक की संख्या 7 है, तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं, दो संपूरक मात्रक भी हैं। मूल मात्रकों की संख्या 7 और 2 संपूरक मात्रक भी हैं। इनको हम लोग अलग करके देखेंगे, लेकिन इसके पहले मूल मात्रक ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा जो पार्ट है व्युत्पन्न मात्रक, इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट।
तो वैसे भौतिक राशियाँ जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर रहती हैं, जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर होती हैं, ठीक है। इनकी संख्या बहुत सारी होती हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इनकी संख्या कितनी होती है, बहुत सारा है। तो वैसी भौतिक राशियाँ जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर होती हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं। चाल जो होता है इसका मात्रक, चाल बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी को लिखते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड। तो ये दूरी पे और समय पे दोनों पे डिपेंड हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मापने की पद्धति। सिस्टम ऑफ मेजरिंग। मेजर करने का अलग अलग पद्धति है। जैसे पहला पद्धति है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक, इसमें क्या होता है, तो इसको जनरली हम लोग इसको फ्रेंच या मीट्रिक प्रणाली भी बोला जाता है, मीट्रिक प्रणाली भी बोला जाता है। इसमें जो होता है समय सेकंड में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं या मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। दूसरा है एफपीएस। सीजीएस पद्धति इसको बोलते हैं, मात्रक नहीं, और एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इस पद्धति में क्या होता है, तो इसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। ये ब्रिटिश पद्धति है और इसमें जो द्रव्यमान है वो होता है किसमें, फुट में, 10 फुट, 20 फुट, सॉरी ये क्या बोलते हैं, दूरी। द्रव्यमान फुट में नहीं होता है, दूरी होती है। ये दूरी फुट में मापते हैं और द्रव्यमान यहाँ पे पाउंड में मापते हैं। जैसे गोला फेंकते हैं ना, पाउंड का होता है, तो वो पाउंड में मापते हैं। और समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये दो पद्धति होगी, पहली फ्रेंच और दूसरी ब्रिटिश पद्धति। तीसरी पद्धति जो है, तीसरी पद्धति है MKS पद्धति। और इस पद्धति में द्रव्यमान को, ये बीच वाला द्रव्यमान होता है, ये फर्स्ट वाला दूरी होता है और ये लास्ट वाला समय होता है। समय, द्रव्यमान, दूरी, हर एक पद्धति में ऐसा ही होता है। तो दूरी को m मीन्स मीटर और द्रव्यमान किधर है, ऐसे लिख लेते हैं। पहले दूरी क्या है, m मीन्स मीटर, और द्रव्यमान k मीन्स किलोग्राम, और समय s मीन्स सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी जो है वो SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसको बोलते हैं। SI पद्धति जो कि 1960 में
यूज में लाया गया इसको। पेरिस में एक सम्मेलन हुआ नापतोल का, जिसमें इसको शामिल किया गया एसआई पद्धति को 1960 में। ये डेट भी याद रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये एसआई पद्धति कब आया, तो 1960 में पेरिस में सम्मेलन हुआ था नापतोल का। तो एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यही पद्धति अब आपको सबसे ज़्यादा यूज में है, एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति में जो है, एसआई पद्धति जो है ये एमकेएस पद्धति का ही का अपडेट किया गया है, ये अपडेट वर्जन है इसी का। देखिए इसमें जो है वैसा ही है। और एसआई पद्धति में चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने बताया था मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7। तो पहला जो है वो है दूरी, या कुछ लोग बोलते हैं लंबाई, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, एम से डिनोट करते हैं। और इसकी बीमा की बात की जाए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बीमा किसको बोलते हैं। इस तरीके के बड़े ब्रैकेट में बीमा को रिप्रेजेंट किया जाता है, और लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल से। दूरी, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे इसका बीमा जो है डायमेंशन, वो एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, एस से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे टी से, कैपिटल टी। ज्योति तीव्रता, कैंडेला, एसआई मात्रक सीडी इसको लिखते हैं, और यहाँ पे भी सीडी। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, के से, और इधर भी के से। पदार्थ की मात्रा, मोल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक है विद्युत धारा, एम्पियर, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 हो गए आपको मूल मात्रक, और 2 बताया था मैंने संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक 2 बताया था, उसको इधर ही लिख लेते हैं ऊपर। दो संपूरक मात्रक, पहला समतल कोण, जिसका एसआई मात्रक जो है वो है रेडियन, 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 RAD यूज करते हैं इसको।
और दूसरा है ठोस कोण, ये प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशनल फिगर में आता है और ये 2 डायमेंशनल फिगर में। तो ये होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन और इसको सिंबल SR। ठीक है, तो 2 संपूरक मात्रक और 7 जो है वो मूल मात्रक है। मूल मात्रकों की संख्या 7 जो कि आपने देखा, और 2 संपूरक मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, कुछ व्युत्पन्न मात्रक को भी देख लेते हैं और इनका SI यूनिट और इसका बीमा। पहला वेग, वेग जो कि फॉर्मूला होता है क्या, वेलोसिटी v बराबर s/t मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का या दूरी का, विस्थापन मीन्स दूरी ही एक लेंथ है, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर मीन्स लेंथ है और सेकंड को t को ऊपर लाएंगे तो -1 पावर, तो LT -1 हो जाएगा। दूसरा विस्थापन, विस्थापन नहीं लेते हैं, वो तो हो ही गया, त्वरण लेते हैं। त्वरण जैसे होता है F बराबर ma, या त्वरण यहाँ से कर लेते हैं इसको, त्वरण जो होता है वेलोसिटी, यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर, ये वेलोसिटी का हो गया क्या, मास पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड और फिर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये। और यहाँ पे LT -2 ये हो जाएगा। आयतन, आयतन v बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे SI मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, यहाँ पे L3। इस तरीके से बल F बराबर ma, SI मात्रक m मीन्स किलोग्राम, और त्वरण है, त्वरण को क्या बोलते हैं, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी को न्यूटन भी लिखा जाता है, n, न्यूटन को n से लिखा जाता है, बल का SI मात्रक न्यूटन। और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया m, किलोग्राम मीटर, मीटर को L, और ये T -2। देखिए बीमा जब भी है वो आपको ये वाला यूनिट कन्वर्ट करेंगे, डिराइव्ड यूनिट कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट, तभी आप पता कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से अगर ये यूनिट इस तरीके का कुछ रहेगा, न्यूटन हो गया, तो वहाँ से पता नहीं चलेगा, तो आपको SI यूनिट में ही बदलना पड़ेगा। बल के बाद संवेग, मोमेंटम, P बराबर mv होता है, मोमेंटम बराबर मास गुणे वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं किलोग्राम को LT -1। ठीक है, कार्य, वर्क F.S होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स मीन्स न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड,
स्क्वायर, ये हो गया इसका। किलोग्राम, ये बल का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा कार्य का, जो कि जूल होता है। इसका SI मात्रक जूल भी होता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ से, तो MLT-3 MLT-3। ये डिस्प्लेसमेंट था, सेकंड नहीं था, टाइम नहीं था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे को जूल बोलते हैं। कार्य या ऊर्जा एक ही है, तो इधर जो है ML2T-2 हो जाएगा, ML2T-2। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, SI मात्रक बना सकते हैं, और उसका बीमा भी उसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बीमा। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या है ये चेक करते हैं। तो इससे किसी भौतिक राशि को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी भौतिक राशि को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत करना हो तो डायमेंशन का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट कि यह हमेशा मूल भौतिक राशि के रूप में ही लिखा जाता है, मूल भौतिक राशि के रूप में लिखा जाता है, जैसे अभी आपने देखा था। और इसको बोल सकते हैं मूल भौतिक राशि के, मूल भौतिक, मूल मीन्स फंडामेंटल, मूल भौतिक राशि के घात को ही बीमा कहते हैं। ठीक है, जो L जैसा लिखते थे ना ML2T-2, तो ये घात जो है इसी को बोलते हैं बीमा। तो घात जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। डायमेंशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी भौतिक इक्वेशन को समीकरण, यदि किसी भौतिक समीकरण का प्रयोग किया गया है तो उसमें प्रयुक्त प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस ग्रेटर लेस, ऐसा कुछ है। इत्यादि तो दोनों साइड, तो इन चिन्हों के, तो इन चिन्हों के दोनों साइड वाले राशियों का बीमा सेम होगा, बीमा समान होगा, क्योंकि समान बीमा वाले राशियों को ही जोड़ा या घटाया या फिर कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ करके भी क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है
एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बीमा है, इसका बीमा इसके बराबर यहाँ पे है और इसके साथ ऐड में ये है, तो इन तीनों का बीमा बराबर होगा, ठीक है। इन तीनों का बीमा बराबर होगा। तो जैसे यहाँ से एस का बीमा क्या होता है, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से या फिर दूरी बोल सकते हैं, तो इसका बीमा क्या है एल। यू टी, यू मीन्स वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स एस बाई, इसको बोल सकते हैं टी इंटू टी, इसको बदल दिया डिस्प्लेसमेंट, ये वेग को बदल दिया इसमें, तो एस बाई टी हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं डी बाई टी, तो ये टी से टी कैंसिल, फिर से एस हो गया, फिर से ये एल हो गया। ए टी स्क्वायर जो है इसको बदल देंगे, ये कांस्टेंट है टर्म, तो कांस्टेंट टर्म से कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई यूज़ नहीं करते ये बीमा में। ए टी स्क्वायर है, ए को हम लोग बदल देंगे वी बाई टी इंटू टी स्क्वायर, फिर वी को बदल देंगे एस बाई टी, तो टी और इंटू टी, टी स्क्वायर, और ये फिर टी, तो ये फिर एस हो जाएगा, मीन्स ये एल हो गया। तो कहने का मतलब कभी भी प्लस माइनस कुछ भी किया गया है तो दोनों साइड के बीमा जो है वो समान होंगे। इनका बीमा इसके समान है तभी इसको जोड़ा गया है, इसका बीमा इसके समान है तभी इसको बराबर किया गया है। इस तरीके से आप इक्वेशन से जब भी कुछ क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे पता करने के लिए कि बीमा क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरीके के इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वास्तविक रियल गैस के दाब P, आयतन V तथा परम ताप T में निम्नलिखित संबंध है। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स आर टी। इसमें ए बी तथा आर नियतांक है, मीन्स ये कोई नियतांक है ए बी तथा आर। तो बोला जा रहा है कि नियतांक ए की बीमा क्या होगी, ए का बीमा क्या होगा। अब देखिए बीमा का जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैंने बताया था कि प्लस हो, माइनस हो, या फिर इक्वल हो, या फिर ग्रेटर लेस ऐसा हो, तो ये सब दोनों साइड में बराबर कर देंगे। इनके दोनों साइड में जो भी दिखेगा उसको बराबर कर लेंगे, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ए की बीमा चाहिए, इस ए की बीमा चाहिए, तो इसके साथ प्लस पी है, तो पी बराबर हो जाएगा क्या, ए बाई वी स्क्वायर। अब ए का हमें बीमा चाहिए, तो ए इक्वल्स क्या, पी इंटू वी स्क्वायर, और पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है, आयतन। तो प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं मास, प्रेशर को लिखते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। अब फोर्स को फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, F बराबर एम ए, एम इंटू ए, और ये है एरिया और ये है वॉल्यूम। अब इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सब एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। एम मीन्स मास, ए मीन्स त्वरण है, तो त्वरण का LT -2 होता है, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीन्स L3 का पावर 2, तो L3 का पावर 2 मीन्स 6 हो जाएगा, और ये एरिया है तो L2, और ये 6 हो गया है। तो 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा, तो 4, और ये एक L1 है 5, फाइनली हो जाएगा वैल्यू ML5, कैपिटल रहेगा ML5 T -2, तो ये आंसर होगा इसका। ऑप्शन इसमें ABCD दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन दिया हुआ है इस तरीके का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दूरी के मात्रक, यहाँ पे पहला है पारसेक, या बोल सकते हैं खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए और यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका वैल्यू होता है 1 पॉइंट। पहले बात तो ये होता क्या है, तो
सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच के औसत दूरी को ही खगोलीय मात्रक बोलते हैं। और इसका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए ए का वैल्यू होता है 1 और यू का वैल्यू होता है कितना 21। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 22 और इसका हाफ, क्योंकि ये एवरेज है तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो यही पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11। तो ये जस्ट रिमेंबर रखने के लिए कि पावर कितना होता है, पावर में ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि पावर कितना है, तो पावर होगा 11। वो कैसे, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ए और यू, जिसका अगर हम लोग अल्फ़ाबेट में ऑर्डर देखें तो ये ए का 1 होता है और यू का 21 होता है। दोनों को ऐड किया और ये औसत दूरी होता है, इसलिए 2 से भाग दे दिया तो हो गया कितना 11। तो 10 का पावर 11 होगा। दूसरा है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं, तो प्रकाश को एक वर्ष में या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो 9.46 ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब एग्ज़ाम में इसको मीटर में भी दिया हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में, तो डिवाइड कर देते हैं कितना से 1000 से। इस तरीके से आपको यूनिट कन्वर्सन पे भी ध्यान देना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मीटर में ही पूछा जाए, ऑप्शन आपको किलोमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं और इसका वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब ये 15 याद रखना होगा कि 15 ही होता है, ये कैसे, तो यहाँ पे ऐसा याद रख सकते हैं, पी से प्रकाश, और पी का वैल्यू जो होता है वो पी का वैल्यू 16 होता है हालांकि, तो 16 के रिस्पेक्ट में ही है 15। थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड में लेकर के चलना पड़ेगा। और नेक्स्ट है पार्सेक। पार्सेक तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। पी से पार्सेक यहाँ पे याद रख सकते हैं, पी से पार्सेक, और पी का वैल्यू 16 होता है, इसलिए पावर 16 है। और यहाँ पे एक पार्सेक बराबर ये भी होता है, एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये तीनों प्रकार ये दूरी के मात्रक हैं। क्वेश्चन में आता है कि खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है, तो दूरी का प्रकाश वर्ष, दूरी का पार्सेक, दूरी का। अब इसका ऑर्डर अगर देखें तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्या, पार्सेक, फिर प्रकाश वर्ष और फिर खगोलीय मात्रक। इस तरीके से ये ऑर्डर होगा।
टेंथ पावर नेम्स। टेंथ पावर जो होता है उसका नाम क्या क्या है अलग अलग, यहाँ से क्वेश्चन अराइजेस होते हैं। देखिए 10 टू द पावर 1 है तो इसको बोलते हैं डेका। 10 टू द पावर 2 इसको बोलते हैं कितना, डेका के बाद आता है क्या, हेक्टो। हेक्टो। 10 टू द पावर 3 किलो। और इसको बोलते हैं कितना, मेगा। और इसको गीगा। 10 टू द पावर 9 गीगा। और 10 टू द पावर 12 टेरा, टेराबाइट या फिर टेरा। 10 टू द पावर 15 ये होता है पेंटा या पेटा, पेंटा। और 18 एक्सा। ठीक है। 10 टू द पावर -1 इसको बोलते हैं डेसी। टेन टू द पावर -2 सेंटी। और 10 टू द पावर -3 मिली, मिलीमीटर। और 10 टू द पावर -6 में ये बोलते हैं इसको माइक्रो। और इसको नैनो। 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। -12 पिको। -15 इसको बोलते हैं फर्मी। और -18 को बोलते हैं एटो। ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 10 टू द पावर -1। कन्वर्सन इसका कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा डेका किसको बोलते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। 10 टू द पावर 1 2 3 इसके बाद 3 का डिफरेंस होगा। सेम टाइप से इसमें भी है 1 2 3 इसके बाद 3 का डिफरेंस है। तो इसको याद रख लेंगे तो इसको याद रखने में आसानी होगी। 10 टू द पावर 1 डेका, 10 टू द पावर 2 हेक्टो, 10 टू द पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 9 गीगा, 10 टू द पावर 12 टेरा, 10 टू द पावर 15 पेंटा। ये तो कॉमन है पेंटा। और 10 टू द पावर 18 एक्सा। -1 रहेगा तो डेसी, -2 है सेंटी, -3 है मिली। ये 10 टू द पावर -6 माइक्रो। और 10 टू द पावर -9 नैनो। सोचिए नैनो कितना छोटा होता है। और 10 टू द पावर -12 पिको, 10 टू द पावर 15 फर्मी, ये भी यूज़फुल है। और 10 टू द पावर -18 वो होता है एटो। ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर एक माइक्रोमीटर में कितना होगा। तो माइक्रो किसको बोलते हैं, 10 टू द पावर -6 को। आंसर हो जाएगा कितना, 10 टू द पावर -6 मीटर। माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर। और एक वैल्यू होता है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स 10 टू द पावर -10 मीटर।
ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट का अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग।